नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थियों का एक जो कॉमन डाउट रहता है कि कौन सी ट्रेड में कौन एलिजिबल है, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई, उसके बाद सीआईटी किस में, उसके बाद एक्सपीरियंस का क्या है। तो इन सभी के प्रश्नों के आपके आंसर इस वीडियो के अंतर्गत दिए जाएंगे। छोटे से वीडियो में सारे सवालों के आंसर दिए जाएंगे। जो मैं आंसर आज दूंगा इसमें ये 13 ट्रेडों के बारे में दूंगा। एक से लेके कितने ट्रेड है भाई? 13 ट्रेड है। यानी कि ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस और मैकेनिकल डीजल और मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन यानी आरएसी, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, टर्नर, वेल्डर एंड वायरमैन। इन सभी के बारे में आंसर दूंगा। ये इनके आगे टोटल पदों की संख्या है। और सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ध्यान से देखना, 1 से 13 तक सभी पदों के लिए। ये जो 1 से 13 तक पद हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसको मैं डिकोड करके बताता हूँ पूरा ध्यान से। ये हमारे पास एकेडमिक के बारे में पूछा जाए कि एकेडमिक क्या चाहिए, तो आप कहेंगे भाई एकेडमिक की दृष्टि से हमें 10th पास चाहिए। एकेडमिक की दृष्टि से क्या चाहिए? तो एकेडमिक की दृष्टि से हमें 10th पास अनिवार्य है। जो 10th पास में भी ऐसा है कि अपन तो 10+2 वाली स्कीम से हैं, तो आपको क्या है कि 10+2 वाली स्कीम से सेकेंडरी चाहिए। जो बहुत ही पुराने वाले बंदे हैं, कोई अब तो इसमें कौन भर्ती में है ही नहीं, कोई एक्स सर्विसमैन या उसे ज्यादा पुराने वाले हैं, वो हैं तो ओल्ड स्कीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और पुराने ओल्ड स्कीम में 9वीं 10वीं के अंदर सब्जेक्ट लिया जाता है। अभी तो हमारा सब्जेक्ट किस में लिया जाता है? 11वीं 12वीं में। 10 तक तो ऑल सब्जेक्ट है, तो हमारे पास ये सिंपल सा है सेकेंडरी। ठीक है। इसके बाद बी जो खंड है वो हमारे पास टेक्निकल के बारे में बता रहा है। इसको मैं पूरा आपको डिकोड करके बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या कहता है? ये कहता है कि आपको बीटेक, या तो आपके पास बीटेक हो, या तो आपके पास क्या हो? बीटेक, या बी वोकेशनल या डिग्री इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो एआईसीटी या यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है। प्लस क्या होना चाहिए? सीआईटीएस होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए भाई? सीआईटीएस। ठीक बात है। और दूसरा क्या कह रहा है? ये जो दोनों ही लाइनें हैं ये दोनों ही डिप्लोमा के लिए हैं। एक है जो एआईसीटी से अप्रूव्ड है वो भी वैलिड है, यूजीसी से अप्रूव्ड है वो भी वैलिड है। तो दूसरा ये कह रहा है कि आपके होना चाहिए डिप्लोमा, और डिप्लोमा के बाद में आपके सीआईटी की हुई होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में मैं पूरा बता दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपको कह रहा है रिलेवेंट एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल में कर रखा है या नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एनसीआईसी है, वो भी इसके अंतर्गत अवेलेबल है। ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये आईटीआई क्या है और ये अप्रेंटिस का है। यानी कि आईटीआई प्लस सीआईटीएस भी इसमें अलाउ है। आईटीआई प्लस सीआईटीएस। सीआईटीएस तो होना अनिवार्य है, बिना सीआईटीएस वाला फॉर्म भर ही नहीं सकता। अब कई बच्चों के कोई नए बच्चे हैं वो कह रहे सर ये सीआईटीएस क्या है? ये सीआईटीएस होता है क्राफ्ट्स ट्रेनिंग सेंटर होता है, जहां पर आपको इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एक इंस्ट्रक्टर बनेंगे और आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको 1 साल की ट्रेनिंग होती है। यानी कि होता हमारे पास एक कोर्स है, जैसे बीए बीएससी करके बीएड होता है ना, जैसे 12th के बाद बीएसटीसी होता है, उसी प्रकार आईटीआई करने के बाद में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीआईटीएस। ये बीटेक के बाद में भी होता है, डिप्लोमा के बाद में भी होता है, आईटीआई के बाद में भी होता है। ठीक बात है। तो ये होना चाहिए। अब ये इसके बाद में आता है एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस आपके कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, ये एक और मामला है। एक्सपीरियंस इन द ट्रेड कंसर्न आइदर इन इंडस्ट्री और इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इंडस्ट्री का भी वैलिड है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी वैलिड है। ऑन कौन सी पोस्ट पे? या तो टेक्निकल पोस्ट हो कोई भी, और या हो टीचिंग पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट जैसे इलेक्ट्रीशियन है किसी कंपनी के अंदर, वो टेक्निकल पोस्ट है। आप जैसे मान लो लिफ्ट मेंटेनर है तो ये टेक्निकल पोस्ट है। या फिर आप जो भी है मशीन कंट्रोलर या मशीन ऑब्जर्वर हैं तो ये भी टेक्निकल पोस्ट है। तो टेक्निकल पोस्ट या टीचिंग पोस्ट ये दोनों ही आपके लिए यहाँ वैलिड है। लेकिन बीटेक वालों को बीटेक करने के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए,
डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, और आईटीआई किए हुए हैं उनको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। अब एक्सपीरियंस कब चाहिए? बीटेक करने के बाद में भी हो सकता है और सीआईटीएस करने के बाद में भी, ये दोनों वैलिड है। यानी कि बीटेक या सीआईटीएस करने के बाद में, या तो बीटेक करने के बाद ले लो या सीआईटीएस करने के बाद ले लो, या आधा पहले आधा बाद में, तो भी चलता है। मतलब सभी कंडीशन वैलिड है। जैसे मान लो एक बच्चे ने आईटीआई करने के बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बाद सीआईटीएस की, तो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। एक बंदे ने, दूसरे लड़के ने पहले आईटीआई की, फिर सीआईटीएस की, फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है। एक और स्टूडेंट है जिसने आईटीआई करने के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद उसने सीआईटीएस की, और सीआईटीएस करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। आपका कैसे भी करके आईटीआई करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीटेक वालों को 1 साल का, डिप्लोमा वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस किस में चाहिए? टीचिंग पोस्ट पे हो जाएगी, यानी कॉलेज के अंदर लेक्चरर हैं या कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर हैं तो वो भी चलेगा, या एज ए इलेक्ट्रीशियन, या एज ए कोई टेक्निकल पोस्ट, इंजीनियर ट्रेनी, किसी भी प्रकार की टेक्निकल पोस्ट है वो भी एक्सपीरियंस चलेगा। एक्सपीरियंस के ब्रैकेट में लिखा है सैलरीड, यानी कि आपको वहां से सैलरी मिलनी चाहिए। सैलरी का मतलब है कि आप इस प्रकार का नहीं है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक होता है ना, जैसे मान लो कि जब हमारे पास काम होगा तो हम आपको बुलाएंगे, उस समय हम आपको पैसा देंगे, और यदि कोई 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में कोई बीच में काम आया ही नहीं तो हम आपको पैसा दे ही नहीं रहे। 1 महीने में ज्यादा काम आए तो ज्यादा पैसा दे रहे, वो नहीं है। वो सैलरीड का मतलब ये होता है कि आपको एक फिक्स सैलरी जितनी भी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 50,000 हो, कुछ भी हो, एक सैलरी आपके अकाउंट में मिलती रही हो हर महीने, तो वो सैलरीड पर्सन कहलाता है। सैलरी दोनों प्रकार से होती है, एक तो होती है ऑन अकाउंट, यानी कि ऑनलाइन अकाउंट में आती है, और कुछ केसेज में जहां टेक्निकल पोस्ट पर इन्होंने गवर्नमेंट की जगह इंडस्ट्री का भी वैलिड किया है, तो इंडस्ट्री में कुछ जगह हैं जहां आपको ऑफलाइन सैलरी दी जाती है, उसका एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है कि हम आपको इतनी सैलरी दी, आपने हमारे यहाँ से इतने साल से, इस महीने से इस महीने तक या इतने साल आपने हमारे यहाँ काम किया, जो कि आपका काम अच्छा रहा, उस प्रकार का सर्टिफिकेट बना के भी देते हैं, वो भी वैलिड है। और जिसके ऑनलाइन सैलरी आ रही है वो भी वैलिड है, दोनों ही वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्युइन चीजें हैं वो सारी वैलिड है, चाहे टेक्निकल पोस्ट हो चाहे टीचिंग पोस्ट हो, दोनों ही पोस्टों पर अलाउड है। क्लियर? तो इनको इतना एक्सपीरियंस चाहिएगा। अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी इसमें बतानी है। वो तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? कनिष्ठ अनुदेशक में उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। जैसे किसी ने वेल्डर में और इलेक्ट्रीशियन दोनों में आईटी और सीआईटीएस कर रखी है तो 2 फॉर्म भर सकता है, लेकिन फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो, कनिष्ठ अनुदेशक उक्त पदों के लिए विभागीय नियम के अनुसार 50% पद एनटीसी या एनएससी धारकों के लिए तथा बाकी के 50% पद डिग्री, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा धारकों के लिए। यानी ये तो 50% पद है आईटीआई के लिए है, और ये जो 50% पद है डिग्री और डिप्लोमा के लिए है, आरक्षित है। अतः अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में डिग्री, डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा तथा एनटीसी और एनएससी योग्यता अथवा दोनों योग्यता होने पर विकल्प भरा जाना आवश्यक है। 50-50% पद बांटे गए हैं, क्योंकि आईटीआई के जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो प्रैक्टिकल करेंगे, और बीटेक और डिप्लोमा के कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे वो वहां पर टीचिंग का कार्य करवाएंगे, इसलिए इस प्रकार का किया गया है। और तीसरा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करना चाहिए, और आवेदन ऑनलाइन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ लेना चाहिए, ताकि आप दिए गए सभी नियमों को आराम से देख सकें और उसको फॉर्म को ढंग से फिलअप कर सकें। फिटर और इलेक्ट्रीशियन के तो एग्जाम हैं जो आपके जून में शुरू हो रहे हैं, और बाकियों के जून से लेकर लास्ट तक, नवंबर तक एग्जाम चलते जाएंगे। क्योंकि आपने देखा था कल परसों जो कैलेंडर आया था, कल वाले कैलेंडर, उसमें पूरा का पूरा क्या भर रखा था? कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ अनुदेशक। लेकिन फिटर वाले सबसे पहले, फिटर फिर इलेक्ट्रीशियन, जून में एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। अब देखो कि इस फिटर के लिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, कोपा के लिए, टर्नर के लिए, इन सभी के लिए जो ऑनलाइन बैच है वो 13 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। ये 13 मार्च से जो बैच प्रारंभ हो रहा है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन बैच भी चलेगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारे पास जयपुर सेंटर पे चलेगा,
और जयपुर सेंटर पर जो कल बैच स्टार्ट हो रहा है वो दो का हो रहा है। एक इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वाला ये, और दूसरा फिटर और टर्नर वाला। दो ऑफलाइन हो रहे हैं, बाकी के दोनों ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। और ऑफलाइन कहाँ हो रहे हैं? जयपुर सेंटर पर। कल इसका सेमिनार है 5 बजे, कल 5 बजे इसका सेमिनार है। और आगामी 4 दिन तक अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, इसलिए फीस में छूट ही है आपके लिए। 1500 रुपए के अंतर्गत पूरा कोर्स कराया जाएगा। इसमें राजस्थान जीके आपके आती है 40 नंबर की परीक्षा में। कितने नंबर की आ रही है? 40 की। और ट्रेड आ रही है 80 नंबर की। कितने नंबर की आ रही है? 80 नंबर की। सभी जगह यही चल रहा है, 40 नंबर की राजस्थान जीके और 80 नंबर की क्या आ रही है? ट्रेड आ रही है। और ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस तो कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ में आपके इसमें टेस्ट भी होंगे। और ये जो सिलेबस है ये ट्रेड और चाहे राजस्थान जीके काफी डिटेल में आती है। तो आपको अलग से बैच होगा, सेपरेट बैच, बहुत गहराई में चीजों को पढ़ाई जाएगी, ताकि आप एक इंस्ट्रक्टर बन रहे हैं और परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। झारखंड में हुआ एग्जाम, बिहार में एग्जाम हुआ, पहले राजस्थान का एग्जाम हुआ, या हरियाणा इंस्ट्रक्टर हुआ, हिमाचल का हुआ, उन सभी के पेपरों का एनालिसिस भी आपको कराया जाता है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि परीक्षा में पेपर कैसा आता है, हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए। और देखो, ये मौका तो बार बार मिलता नहीं है, बड़ी लंबे संघर्ष के बाद ये मौका हाथ आया है, तो पूरी मेहनत करके इसमें सफलता प्राप्त करना। और वैसे मैं जिन भी विद्यार्थियों को अभी कह रहा हूं, ये सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, होशियार है, तभी इन्होंने आईटीआई के बाद में सीआईटीएस भी किया है और टीचिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए टीचिंग को बहुत ही ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हैं। तो मिलते हैं कल इस नए बैच के साथ, आपके साथ। धन्यवाद, थैंक यू।